हाय एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है इंडियन ट्रेड कॉलोनिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। तो हम लोग शुरू करते हैं। डिफाइन कॉटन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वेयर एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन कंट्रीज। तो कहता है कि जो कॉटन जो अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन इंडिया में प्रोड्यूस होता था, मतलब कि इंडिया में जो प्रोडक्शन होता था वैसा कॉटन किसी और कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होता था। तो इसलिए ये जो अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन था उसको यूरोपियन कंट्रीज, यूरोप के जो कंट्री हुए जिसमें रशिया हो गया, ये सब जो कंट्री हुए उनको ये कॉटन बेचा जाता था। और आगे कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ कॉटन मैन्युफैक्चरिंग इन ब्रिटेन। तो कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ कॉटन मैन्युफैक्चरिंग इन ब्रिटेन। फैसिलिटेटेड मतलब क्या होता है, सबसे पहले उस चीज़ का कुछ सुविधा प्रदान करना, मतलब कि उसको आसान कर देना। इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ मतलब कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो कॉटन का जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ, मतलब कि कॉटन जो ब्रिटेन में जो बनता था उस वो बनना इजी हो गया। देखो इंडस्ट्री डेवलप होने से क्या हुआ, इंडस्ट्री में मशीन डेवलप हुआ, मशीन था तो लेबर कॉस्ट कम लगा, टाइम कम कंज्यूम होता था। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग जो हुआ ब्रिटेन में, जो कॉटन का जो मैन्युफैक्चरिंग होता था, जो कपड़ा वपड़ा बनता था वो आसान हो गया। फैसिलिटेट का मतलब यही होता है ईजी कर देना, टू मेक ईजी। सो आगे कहता है सो द इंडस्ट्रियलिस्ट देयर प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट ऑफ कॉटन एंड प्रोडक्ट लोकल इंडस्ट्रीज। तो कहता है तो इसलिए देखो यहाँ पे कॉटन की वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, मतलब जिनको जो इंडस्ट्री ओन करते थे उनको काफ़ी बेनिफिट था। तो इसलिए जो कहते हैं कि यहाँ पे कहता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो वहाँ पे ब्रिटेन की जो सरकार थी उसको प्रेशर देते थे, तो उनको बोलते थे कि आप जो है जो इंडिया से जो कॉटन मंगा रहे, इम्पोर्ट मतलब क्या, मंगाना, एक कंट्री दूसरे कंट्री से जो सामान मंगाता है उसको हम लोग इम्पोर्ट कहते हैं। तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हुए वो गवर्नमेंट को बोले कि आप जो कॉटन जो आप मतलब किसी और कंट्री से, जैसे कि पहले इंडिया का जिक्र है कि आप इंडिया से जो आप कॉटन मंगाते हैं उसको आप रिस्ट्रिक्ट करिए, उसको आप रोकिए ताकि हमारा इससे बेनिफिट हो। और जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है, मतलब छोटा छोटा जो इंडस्ट्रीज़ है उसको प्रोटेक्ट करिए, मतलब कि है ना स्वदेशी बनिए। जैसे आजकल पतंजलि है कि हम लोग का कि इंडिया का वो प्रोडक्ट मतलब कि इंडिया में इंडियन मेड है। हम लोग है ना आजकल इंडिया के बने हुए प्रोडक्ट को ज़्यादा अहमियत देते। उसी तरीके से वहाँ पे था कि इंडिया में बने सॉरी मतलब ब्रिटेन की जो लोकल जो इंडस्ट्रीज़ है उस इंडस्ट्री को आप प्रोटेक्ट करिए। कि बाहरी, जैसे कि अगर बाहर से अगर हम लोग सामान खरीदते हैं तो हम लोग को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और उसी तरीके से अगर इंडिया, जैसे कि अगर हम इंडिया में हैं तो इंडिया के अगर सामान को खरीदेंगे तो इंडियंस को प्रॉफिट हो। उसी तरीके से ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बोले कि आप इंडिया से ही आप लीजिए, सॉरी मतलब कि ब्रिटेन का ही प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर होने दीजिए कॉटन को, ताकि हमें इन फ़ायदा हो, हमारे रहने वाले लोगों को फ़ायदा हो, ताकि दूसरे कंट्री को फ़ायदा हो। तो कहता है टैरिफ्स वेयर इम्पोज्ड ऑन क्लॉथ इम्पोर्ट्स इनटू ब्रिटेन। तो कहते हैं देखो टैरिफ्स क्या होता है, जो टैक्स पे होता है ना, देखो जैसे किसी और कंट्री से यहाँ जो सामान आता है उसमें जो टैक्स होता है उसको हम लोग टैरिफ्स कहते हैं। तो वही कहते हैं टैरिफ मतलब कि शुल्क नहीं होता है, शुल्क मतलब क्या बोले, रेवेन्यू। तो जो टैक्स था वो टैक्स को लगाया गया। जैसे कि ब्रिटेन में जो सामान आता था, जो कपड़ा आता था, उसके इंपोर्ट में उसके आने में टैक्स को इम्पोज कर दिया गया कि आपको पैसा पेड करना पड़ेगा। कंसिक्वेंटली तो कहते हैं धीरे धीरे द इन्फ्लू ऑफ इंडियन कॉटन बिगेन टू डिक्लाइन। तो ब्रिटेन में इंडिया का जो कॉटन जाता था वो धीरे धीरे अब कम होने लगा, मतलब फॉल डाउन होने लगा उसका। मतलब कि इंडियन मार्केट जो था ब्रिटेन में कॉटन का वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, फॉल डाउन होने लगा उसका। आगे कहता है सेकंड पैराग्राफ में फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब कि 19वीं सदी के शुरुआती दौर में ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स वांटेड टू एस्टैब्लिश ओवरसीज मार्केट। तो कहता है कि
ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन के जो मैन्युफैक्चर थे, जो सामान बनाते थे, जो कपड़ा बनाते थे, वो ऐसा चाहते थे कि हम अपने जो हमारे जो इंडस्ट्रीज़ है उसको दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में भी इस्टेब्लिश करें। मतलब कि अपना मार्केट हम अगर हम ब्रिटेन में हैं तो हम ब्रिटेन का मार्केट अदर कंट्री में भी, दूसरी कंट्री में भी इस्टेब्लिश करें ताकि हमारा भी वहाँ नाम हो। फॉर देयर क्लॉथ, और किस चीज़ का मार्केट वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे, वो क्लॉथ का मार्केट इस्टेब्लिश करना चाहते थे दूसरी कंट्री में। क्लॉथ मतलब क्या, कपड़े का। एक्सक्लूडेड फ्रॉम ब्रिटिश मार्केट बाय टैरिफ बैरियर्स, तो कहता है जैसे कि इंडियन टेक्सटाइल को क्या था, इंडिया का जो सामान था, इंडियन कॉटन को पैसा पेड करना पड़ रहा था ब्रिटेन में, जो कि हम लोग के लिए उस टाइम पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो कहते हैं एक्सक्लूडेड फ्रॉम ब्रिटिश मार्केट, जैसे कि एक्सक्लूडेड मतलब क्या, निकाल देने की वजह से। जैसे कि ब्रिटिश मार्केट से, ब्रिटेन का जो मार्केट था, इंडियन टेक्सटाइल को वहाँ से हटा दिया गया था। इंडियन टेक्सटाइल नाउ फेस्ड स्टिफ्ट कंपटीशन इन अदर इंटरनेशनल मार्केट। तो जैसे कि तारीफ बैरियर की वजह से, क्योंकि तारीफ रुकावट बन रहा था उनको, इंडियन टेक्सटाइल को उस टाइम बहुत ज़्यादा हाई रेवेन्यू पेड करना पड़ रहा था। तो स्टिफ मतलब कठोर होता है, हार्ड। तो इसलिए इंडियन टेक्सटाइल जो हुआ उसको इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन को फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि ब्रिटेन अपना दे रहा था, ब्रिटेन अपना मैन्युफैक्चर कर रहा था। मेन तो सोर्स ऑफ इनकम इंडिया का ब्रिटेन ही था, तो अपना सेल्फ मैन्युफैक्चरर वो हो चुका था। तो इसलिए इंडिया को जब बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन को फेस करना पड़ रहा था। It result in sharp decline in the export of cotton textile from India। तो कहते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है, जो इंडिया जो कॉटन टेक्सटाइल जो बेचता था, बहुत ज़्यादा तेज़ी से घटने लगा। इट फेल शार्पली फ्रॉम सम 30% अराउंड 1800। तो कहते हैं लगभग 1800 जब साल था, उस साल लगभग 30% इंडियन टेक्सटाइल जो है इंटरनेशनल मार्केट में फॉल डाउन हुआ था। अब टू 15% बाई 1815, और फिर 15% 1815 में। बाई द 1870 दिस प्रपोर्शन हैड ड्रॉप टू 3%। तो कहते हैं कि जब 1870 आया, जब 1870 जो साल आया, उस साल लगभग 3% सिर्फ इंडियन टेक्सटाइल जो है बिका था। What then did India export? तो कहता है तब अब क्या इंडिया बेचेगा। द फिगर अगेन प्रेजेंट अ ड्रामेटिक स्टोरी। तो ये जो कहता है, ये जो फिगर है, ये जो हम लोग को बतलाया गया, वो फिर से एक अलग कहानी को बतलाता है। वाइल एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स डिक्लाइन रेपिडली। तो कहता है कि देखो जैसे कि बना हुआ सामान, जो मैन्युफैक्चर गुड्स क्या, जो हम लोग बना करके जो सामान बेचते हैं, तो उसका जैसे कि एक्सपोर्ट बेचने का जो दौर था वो बहुत ही ज़्यादा घट चुका था। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज्ड इक्वली फास्ट। तो कहते हैं जो रॉ मटेरियल हुआ, जो कच्चा माल होता है, सॉरी, जो कच्चा माल होता है, वो कच्चा माल का जो बिक्री था, वो बिक्री बहुत ज़्यादा उतनी, मतलब जितनी तेज़ी से ये मैन्युफैक्चर गुड्स का दाम घटता है, उतनी ही तेज़ी से ये रॉ मटेरियल्स का बिकना बढ़ता है। यहाँ पे एक बिल्ली है, देखोगे? अब बिल्लू आओ इधर, बिल्लू आओ इधर। एक्चुअली बिल्ली पहचानती है हम लोग को। चलो, बिटवीन 1812 एंड 1871 दिखाए, बिल्ली रुक रुक दिखाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो बिल्लू, बिल्लू देखो, बिल्लू 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 देखो देखो देखो, दिखेगी दिखेगी, जाओगी नीचे, एक मिनट। देखो हम पहले बतला देते हैं पूरा टॉपिक। Between 1812 and 1871 the few cotton exports dramatically। तो कहता है बिटवीन 1812 एंड 1871। तो कहते हैं ओ जाओगी नीचे, रुको 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 रुको, गेट खोल देता है, जाओ 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 बिल्लू मेरी, जाओ 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 ना, जाओ, जा भी नहीं रही हो।
जाओ, देखो मेरे घर की बिल्ली है। तो यहीं पे बैठोगी? सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, बिल्लू आई थी, सॉरी सॉरी। तो कहते हैं बिटवीन 1812 and 1871 the share of raw cotton exports dramatically rose from 5% to 35%। तो कहता है कि जो रॉ मटेरियल्स मतलब रॉ कॉटन, मैन्युफैक्चर कॉटन नहीं, रॉ कॉटन जो सब प्रूवा नहीं होता उसका, देखो उड़ने भी लगा, तो उसका जो एक्सपोर्ट था, उसका जो बिक्री था वो 5% से बढ़ कर के 35% हो चुका था, मतलब कि 30% का इंक्रीज़ हुआ था। इंडिगो विच वॉज यूज फॉर डाइंग क्लॉथ। इंडिगो क्या होता है? नील, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं मतलब कपड़ा रंगने के लिए, वाइट कपड़ा को हम लोग रंगते हैं। देखो जिसके घर में दादाजी होंगे, देखो फिर नीचे जाएगी, यहाँ पे गेट है इसलिए इसको, जाओ जाओ, आओ इधर, इधर से जाओ, इधर से, ए बिल्लू, अरे बिल्लू इधर से आ जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से, गजब है, जाओ जाओ जाओ, इधर से जाओ, दीदी नीचे है दीदी, जाओ ना, एडी बिल्लू आई है, बिल्लू आई, बिल्लू बिल्लू आई, देखो क्या तबला, देखो दिखाते हैं, बिल्लू, अरे मेरे बुक पर मत चढ़ो, अरे तुम यहीं पे कर जाओ, नहीं जाएगी, देखो इसको यहीं पे खेल कर रही है, बिल्लू है, बिल्ली देखो दिखाते हैं, बैक कैमरा ले ही नहीं रहा ना, दिखलाते हैं।